नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ के हाईवे क्लासों में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है पार्टनरशिप। हिंदी में बोला जाए तो इसको साझा के नाम से जाना जाता है, पार्टनरशिप या साझा। आज का हमारे लिए नया चैप्टर रहने वाला है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पार्टनरशिप के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके एक बेस को, आधार को मजबूत करना जरूरी होता है। जिस प्रकार से सबसे पहले मकान बनाने से पहले उसकी नींवें बनाई जाती है, उसी प्रकार हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर की सारी बेसिक बातें पहले ही जान लेते हैं। तो बात आती है पार्टनरशिप की। क्या होता है पार्टनरशिप? अकॉर्डिंग टू मी आप सभी लोग पार्टनरशिप को एक अच्छी तरीके से जानते होंगे। आज जिस चैप्टर में हम पार्टनरशिप की बात करेंगे वो पार्टनरशिप एक बिजनेस वाली पार्टनरशिप होगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाएंगे और मिलकर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार की पार्टनरशिप में क्या होता है, किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है, किस प्रकार से समय पर काम किया जाता है और लास्ट में जो प्रॉफिट होता है उसका बंटवारा किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम इस पूरे चैप्टर में जान लेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आप सपोज कीजिए आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में कुछ पैसे आपने इन्वेस्ट किए और कुछ पैसे आपके दोस्त ने इन्वेस्ट किए। इस प्रकार से पैसे लेकर आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ अब बात आती है काम करने की। भाई बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, अब इस बिजनेस में काम हम किस प्रकार से करेंगे उसकी बात आती है। तो काम की बात आती है तो आप और आपका दोस्त मिलकर यदि उस बिजनेस में समान समय देंगे, एग्जाम्पल के लिए यदि बिजनेस स्टार्ट हो गया और इस बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद 1 साल के बाद में यदि हम प्रॉफिट की गणना करेंगे तो यदि आपने और आपके दोस्त ने मिलकर पूरे 1 साल तक काम किया है, आपने भी पूरे 1 साल काम किया और आपके दोस्त ने भी पूरे 1 साल काम किया, तो जो लास्ट में प्रॉफिट मिलने वाला है वो दोनों को बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों ने समान रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मान लो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने दोस्त ने भी 10,000 रुपए दिए और आपने भी 10,000 रुपए दिए, तो इन्वेस्ट भी समान है। साथ के साथ जो आपने कार्य किया है 1-1 वर्ष वो भी समान है। तो इसका मतलब जो आपको लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा वो भी तो समान मिलेगा। तो यहाँ पर कहने की बात यह है, एक तो इस चीज में जो पूरी पार्टनरशिप में होती है वो 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज होती है कितना समय कार्य करता है और लास्ट और फाइनल चीज होती है वो प्रॉफिट की होती है। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, किस प्रकार से निवेश किया जाता है, और दूसरी बात आती है टाइम की और तीसरी बात आती है प्रॉफिट की। अब इन तीनों में किस प्रकार का संबंध होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। देखो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई काम स्टार्ट किया, कोई बिजनेस, उसमें 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने मान लिया ये है ए। देखो अच्छी तरीके से समझना, मैं तीनों चीजों को यहाँ पर एकदम बढ़िया वे में समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए जो इन्वेस्ट है, 2 व्यक्तियों ने कोई कार्य स्टार्ट किया, यहाँ पर दोनों ने समान इन्वेस्ट किया। मान लिया कि इसने भी 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, इसने भी 1 रुपया, क्योंकि यहाँ पर 1 मैंने लिया है अनुपातिक वैल्यू में। दूसरी बात आती है समय की। यदि समय भी इनका समान रहेगा, 1:1 के रूप में समय रहेगा, तो लास्ट में जाकर जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट भी इनका 1:1 के रूप में होगा। ये चीज आपको समझ में आई? अब ये किस प्रकार से आई है, देखो इसका एक फॉर्मूला बनता है, लेकिन हम यहाँ पर उस फॉर्मूले को एकदम अच्छे वे में समझते हुए चलेंगे। देखो ये इन्वेस्ट किया और ये है इसका टाइम, तो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम करूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर निकल के आता है प्रॉफिट। अब इसको एक दूसरे तरीके से और देखते हैं। मान लीजिए कि जो इन्वेस्ट किया गया रुपया है वो तो दोनों का समान है, लेकिन टाइम अगर अलग अलग मान लिया जाए, एग्जाम्पल के लिए टाइम मैंने माना बी ने तो पूरे 12 महीने काम किए और ए ने केवल 6 महीने काम किए,
वर्ष के 6 महीने तो ए ने काम किए, फिर ए काम छोड़कर चला गया। फिर बात आती है बी की। इस बी ने पूरे महीने काम किया, पूरे वर्ष के 12 महीने काम किया है। इसका मतलब यदि मैं इसका रेशियो बनाता हूं तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:2। अब आप इस 6 और 12 को भूल जाओ, मैं इसको रेशियो में लिख लिया 1:2 में। तो अब प्रॉफिट क्या होगा, हमने फॉर्मूला क्या समझा है कि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। तो जब मैं इसका प्रॉफिट निकालूंगा तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, और ये है इसका टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है वो कुछ इस प्रकार से है, 1:2 के रूप में। देखिए यदि हमारा इन्वेस्टमेंट समान है, ध्यान से सुनिए, यदि हमारा इन्वेस्टमेंट समान है तो जो टाइम का रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो। यहां से मैंने आपको समझाते हुए बताया है कि यदि देखो, यदि इनका इन्वेस्टमेंट समान है तो टाइम का रेशियो क्या है, 1:2, और फॉर्मूला क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट गुना टाइम किया तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है ये 1:2, और ये प्रॉफिट का रेशियो किसके समान है, ये टाइम के समान है। तो मैंने जो बात बोली वो सही है ना, कि यदि किसी दो व्यक्तियों का इन्वेस्टमेंट समान है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा। और यदि यहाँ पर मान लीजिए कि देखो हम देखते हैं कि यदि इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार से किया गया है, इन्वेस्टमेंट मान लो कि ए ने तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब यदि मैं इन दोनों को रेशियो में चेंज करता हूं तो रेशियो कुछ इस प्रकार से आएगा, 1:2। ये मैंने इसको रेशियो में चेंज कर दिया। आप कभी ऊपर वाली संख्या भूल जाओ, केवल रेशियो याद रखो। ये किसका रेशियो आया है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया है। अब बात आती है टाइम की। तो पहली बात मैंने पहली वाली जो मैंने आपको समझाया था उसमें क्या किया था, इन्वेस्टमेंट समान किया था। अब यहाँ पर यदि समय बराबर कर लेते हैं कि दोनों का जो काम हो वो बराबर समय के लिए है, तो जो प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा वो क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर प्रॉफिट। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1:2। और ये जो प्रॉफिट का रेशियो है अब ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर हो गया। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि यदि इन्वेस्टमेंट समान होता है, निवेशित की गई राशि समान होती है, तो प्रॉफिट उनके कार्य के अकॉर्डिंग रहेगा। अरे मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया। आपने काम किया पूरे 12 महीने और आपके दोस्त ने काम किया 6 महीने, तो प्रॉफिट बराबर थोड़ी मिलेगा। जो ज्यादा काम करेगा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और जो कम काम करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि इन्वेस्ट समान किया है तो प्रॉफिट समय के अकॉर्डिंग होगा। जो ज्यादा समय तक काम करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात, यदि समय समान है, आपने भी 12 महीने काम किए, आपके दोस्त ने भी 12 महीने काम किए, फिर बात आती है कि जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा। यदि आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा और आपने कम इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। तो कहने की बात ये है जो फॉर्मूला यहाँ से जो समझदारी से हमने फॉर्मूले का निर्माण किया है वो कुछ इस प्रकार से है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। इन दोनों के रेशियो को जब मैं गुना करूंगा तब यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आएगा। ये चीज मैंने आपको कुछ इस प्रकार से समझाई है, मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे पास उस प्रश्नावली की सारी बेसिक जानकारियां होती है तो हम उसके 50% से ज्यादा तो प्रश्न आसानी से उस प्रश्नावली को बिना पढ़े हुए हल कर सकते हैं। तो मेरा ज्यादा फोकस उसी पे रहता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से ज्यादा बेसिक उसका जो चीज आपके लिए जानना जरूरी है वो सबसे पहले और अच्छे तरीके से समझाऊं। अब हम प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो और बेसिक लेवल से। मैंने आपको बताया था कि बेसिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बातें सीखना बहुत ही जरूरी है। मैंने जो आपको बातें बताई उनके आधार पर यदि आप इस प्रश्न को करना चाहो तो बिना मेरे बताए भी वो प्रश्न आप कर सकते हो। एक बार ट्राई जरूर करना। देखिए हम सबसे इजी प्रश्न उठाए हैं सबसे पहले, तो देखिए प्रश्न में क्या है। हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि ए व बी किसी व्यापार में दो साझेदार हैं, पार्टनर है। उन्होंने 4:5 के रूप में पूंजी निवेश की। वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ 45,000 रुपए है। तो ए व बी का अलग अलग जो निवेश है, इन्वेस्ट, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है
वो हमेशा प्रॉफिट के बराबर होता है। वो किस प्रकार होता है मैंने अभी 5-10 मिनट आपको अच्छी तरीके से समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। देखो प्रश्न में मुझे कितने पार्टनरों के बारे में बात की गई है, 2, और वो 2 कौन कौन से, एक पहला तो है ए, दूसरा है बी। बहुत ही धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे सारे प्रश्नों को। तो ए व बी ये 2 पार्टनर है, इन्होंने 4:5 के रूप में पूंजी निवेश की। निवेश का मतलब इन्होंने पूंजी इन्वेस्ट की है, धन इन्वेस्ट किया है। तो ये जो इन्वेस्ट है वो कितना है, ए का तो है 4 और बी का है 5। तो इन्वेस्टमेंट राशि कितनी है इनकी, 4:5 के रूप में। अब बात आती है समय की। प्रश्न को पढ़ने से मुझे पता चला कि देखो इन्होंने 4:5 के रूप में पूंजी निवेश की। वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ, मतलब समय के बारे में केवल एक ही हिंट दिया हुआ है, वो क्या है, वर्ष के अंत में। इसका मतलब दोनों ने मिलकर पूरे वर्ष कार्य किया होगा। तो ये जो टाइम है वो टाइम को मैं क्या लिख दूं, 1 वर्ष इसने काम किया और 1 वर्ष इसने, दोनों ने जो कार्य किया है वो समान है। फिर बोला गया है कि वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ क्या है, 45,000 रुपए। यदि मैं इनका लाभ निकालना चाहूं प्रॉफिट, तो कैसे निकालूंगा, इनका प्रॉफिट निकालूंगा तो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इन्वेस्ट की गई राशि क्या है, 4 और टाइम कितना है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4। दूसरा है 5 गुना 1, तो दूसरा अनुपात आया 5। तो इस प्रकार से मैंने जो प्रॉफिट का रेशियो निकाला है वो कुछ इस प्रकार से आया है 4:5। और याद कीजिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यदि समय समान है तो जो इन्वेस्टमेंट, तो निवेश का अनुपात होगा, वही अनुपात क्या होगा, प्रॉफिट का होगा। तो यहाँ पर वो चीज भी सही है। तो डायरेक्ट अगर हम करना चाहे, प्रश्न को पढ़ते ही पता चल गया कि समय तो बराबर है, तो जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वो इन्वेस्ट के अनुपात के समान ही होगा। तो इतना करना की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे तरीके से करते हुए चलिए, बाद में हम किस प्रकार से समय बचाएंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये प्रॉफिट का रेशियो मेरा यहाँ पर निकल के आ गया है 4:5। लेकिन प्रश्न में मेरे को कुल इसका प्रॉफिट दे रखा है कि टोटल इसका प्रॉफिट है वो कितना है, 45,000 रुपए। तो यहाँ से जब मैं प्रॉफिट देखूं तो ए का तो 4 यूनिट है, बी का 5 यूनिट है, तो कुल मिलाकर कितना है, 9 यूनिट का प्रॉफिट है दोनों का मिलाकर। और प्रश्न में इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45,000 रुपए। दोस्तों डायरेक्ट मुझे प्रश्न में ये नहीं बोलेगा कि भाई ये लिख ले 9 यूनिट की वैल्यू मैंने आपको दे दी, ये 45 है। प्रश्न को पढ़ने से ही पता चलेगा कि ये प्रॉफिट का 9 यूनिट है। तो ये प्रश्न में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 45,000। तो 9 यूनिट के बराबर 45,000 लिख दो। तो यहाँ से यदि 1 यूनिट निकालूं तो 9 का भाग दे दूंगा 45,000 में। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो 5,000 आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू पता ही चल गई तो प्रश्न में जो भी पूछे मैं बता दूंगा। पूछ क्या रहा है, ए व बी का अलग अलग निवेश ज्ञात कीजिए, और इसका निवेश क्या है 4:5। मतलब ए का निवेश क्या है 4 और बी का निवेश क्या है 5। अब मुझे ये तो यूनिट में वैल्यू है, अब इस यूनिट के वैल्यू को यदि पैसों में चेंज करना है तो 1 यूनिट बराबर 5,000 है। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, इसको 5,000 से गुणा करके ये आ गया 20,000। और बी का इन्वेस्ट निकालेंगे तो बी को भी 5,000 से गुणा कर देंगे तो 25,000। ये यहाँ पर ए और बी का इन्वेस्ट कितना निकल के आ गया है 20,000 और 25,000 रुपए। ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पर पूछी गई थी, वो मैंने इस प्रकार से आपको निकाली है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए, बी व सी। अब की बार यहाँ पर पार्टनर कितने हैं, 3। किसी व्यापार में 3 साझेदार है, इन्होंने 3:4:5 के रूप में पूंजी का निवेश किया। वह वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ 6,000 रुपए है। तो ए, बी व सी का अलग अलग लाभ मुझे ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में मुझे पार्टनर कितने दिए हुए हैं, 3। पहला है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब सबसे पहली बात इनका इन्वेस्ट दिया हुआ है मुझे कि किस प्रकार से ये तीनों मिलकर व्यापार में निवेश करते हैं। वो अनुपात क्या है इनका 3:4:5। ये मैंने इनका इन्वेस्ट का रेशियो लिख दिया। दूसरी बात आती है समय की। समय क्या है, समय इस प्रश्न में भी मुझे पढ़ने से समय पता चला कि पूरा 1 वर्ष है और तीनों, पहला भी 1 वर्ष काम करेगा, दूसरा भी 1 वर्ष काम करेगा और तीसरा भी 1 वर्ष। तो जो समय दिया हुआ है वो क्या है, वो 1:1:1 के रेशियो में है। ये मैंने समय का रेशियो देख लिया और ये है निवेश का रेशियो। जब मैं इसका लाभ निकालता हूँ,
प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना समय बराबर प्रॉफिट। और साथ ही एक बात और बताई थी कि यदि समय का रेशियो समान है तो जो रेशियो प्रॉफिट का है वो का जो रेशियो इन्वेस्ट का है वो रेशियो प्रॉफिट का आएगा। इन्वेस्ट का जो रेशियो वो प्रॉफिट का उतार दो, डायरेक्ट करो। अगर वैसे आप गुणा करके करना चाहो तो 3 को 1 से गुणा करो 3, 4 को करो 4 और 5 को करो 5। तो उस प्रकार से निकालो। तो भी ये जो ट्रिक है मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये डायरेक्ट करने की है, समय बचेगा। आप जब एग्जाम में प्रश्न को पढ़ोगे तो प्रश्न को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि समय तो समान है, मतलब समय का रेशियो समान है और प्रॉफिट का रेशियो को क्या होगा, जो इन्वेस्ट का रेशियो है। तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखोगे, ऊपर वाला करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और इससे आगे आप सोल्व करोगे वो कैसे देखते हैं। डायरेक्ट अब बताया गया कि अंत में, वर्ष के अंत में जो इनका कुल लाभ है वो कितना है, 6000 रुपए। और यहाँ पर लाभ क्या है, पहले का 3 यूनिट, दूसरे का 4 यूनिट और तीसरे का 5 यूनिट। जब इसको टोटल ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 12 यूनिट। ये 12 यूनिट तीनों का प्रॉफिट है। यहाँ पर तीनों का प्रॉफिट कितना निकल के आया, 12 यूनिट। और टोटल मेरे पास इस प्रश्न को पढ़ने से पता चला कि 12 यूनिट के बराबर क्या है, 6000। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रश्न में एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा भाई 12 यूनिट आ गया, अब देखिए 12 यूनिट बराबर 6000, ये नहीं बोलेगा। प्रश्न को पढ़ने से ही हमें पता चलेगा कि इसे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट के बराबर क्या दे रखा है। मैंने 5 या 6 प्रश्नावली पढ़ाई है, यही सिर्फ ये का रेशियो वाला मेथड समझा के। कोई भी आपको खुद पता चला होगा कि मैंने कोई भी यहाँ पर मेथड चेंज नहीं किया, एक ही मेथड पर पूरी मेथड चल रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट है वो कितना, 12 यूनिट। और यहाँ पर प्रॉफिट 6000, मतलब 12 यूनिट बराबर 6000। तो 1 यूनिट के बराबर निकाले तो कितना आएगा, 500। अब जब 1 यूनिट बराबर मुझे पता चल गया तो मैंने क्या बताया था, ये जब रामबाण आपको पता चल गया तो इस प्रश्न में आपको कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो आप बता दोगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है ए बी सी का अलग अलग प्रॉफिट क्या है मेरा, 3:4:5। तो ए का प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर क्या है, 500। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 तो प्रॉफिट कितना आएगा इसका, 1500 आएगा। अब बी का प्रॉफिट 4 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 500, इसको 500 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 2000। बी का प्रॉफिट भी निकल के आ गया। सी का प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 500 है। तो यहाँ से इसको 5 से गुणा किया तो कितना आया, 2500। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं आपको समय पूछ लेता तो आप क्या करते, इस समय के अनुपातों को निकालते। और यदि निवेश पूछता है तो 3:4:5 के अकॉर्डिंग निकालते। तो जब आपने 1 यूनिट का पता कर लिया तो बाद में आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, प्रश्न को किसी भी घुमा दिया जाए, आप कर लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है आप। अब हम कुछ प्रश्न इस प्रकार के देखते हैं जिनमें इन्वेस्ट भी अलग अलग, निवेश का जो अनुपात है वो अलग अलग हो, साथ ही समय भी अलग अलग। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनर होने वाले हैं उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि है वो अलग अलग है। साथ ही साथ उनके द्वारा कार्य अवधि है जो उनके द्वारा की जाएगी, जो बिजनेस में जो समय देंगे वो भी उनका अलग अलग होगा। तो वर्ष के अंत में जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो अब किस अनुपात में मिलेगा, इस प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि ए बी व सी किसी व्यापार में 3 साझेदार है, इन्होंने 5:3:4 के रूप में पूंजी निवेश की। ए ने 6 माह काम किया, बी ए के काम छोड़ने के 2 माह बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। सी पूरे वर्ष कार्य करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ यदि 5100 रुपए है तो उनका अलग अलग, तीनों व्यक्तियों का अलग अलग जो लाभ है वो किस प्रकार होगा वो मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले बेसिक सी चीज है कि यहाँ पर ए बी और सी ये 3 पार्टनर है, इनका इन्वेस्ट किस प्रकार से है, इन्वेस्ट कुछ इस प्रकार से है 5:3:4, ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है। दूसरी बात आती है समय भी यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार। देखो एक ने 6 माह काम किया, मतलब वर्ष के जब 1 माह से स्टार्ट होकर ये टाइम देखते हैं हम यहाँ पर, वर्ष के स्टार्टिंग से लेकर 6 महीने तक एक कार्य करता है। इसका मतलब 6 महीने काम करेगा और फिर व्यापार छोड़कर चला जाएगा। फिर बात आती है बी की, तो ए के काम छोड़ने के 2 माह बाद 6 महीने एक काम किया और चला गया। अब 2 महीने तक और काम करेगा बी,
बाद में बी भी चला जाएगा। 6 महीने तो एक के साथ भी किए बी ने, एक के जाने के बाद 2 महीने बी ने और किए, मतलब कुल मिलाकर बी ने 8 महीने काम किए। क्या? बिल्कुल बी ने 8 महीने काम किए। सी के बारे में बोला गया है कि सी तो भाई अच्छा आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, इसने पूरे साल तक काम किया है। अब देखो क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको रेशियो में चेंज कर लेता हूं, पहले यहां से यदि इसको 2 से काटूं तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। तो इसका जो नया रेशियो वो क्या है? 3:4:6। ये मैंने इसको रेशियो में चेंज कर लिया। अब यदि मैं इसका प्रॉफिट देखता हूँ, प्रॉफिट क्या निकल के आएगा इसका? इन्वेस्टमेंट गुना समय। देखिए आप, मैंने पिछले प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे जिनका कोई का तो समय समान था और कोई का इन्वेस्ट समान था। तो जो समान होगा उसको छोड़कर यदि समय समान होता है तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, और इन्वेस्ट समान होगा तो प्रॉफिट का रेशियो समय के अकॉर्डिंग होगा। वो तो डायरेक्ट तरीका है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट गुना समय के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप एक ही बात याद रखिए कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट गुना समय के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 4×3=12, और ये कितना हो जाएगा? 6×4=24। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कुछ इस प्रकार से निकल के आया है 15:12:24। अब इस रेशियो को यदि एक बार और काट दूं मैं 3 से, तो कट रहा है 3 से। देखो 3 से काटने के बाद ये हो गया 5 ये हो गया 4 ये कितना हो गया? 8×4=24। तो नया रेशियो क्या आया है प्रॉफिट का? 5:4:8। ये मैंने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। बाद में प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट, कुल लाभ इनका दे रखा है 5100 रुपए। यहाँ पर मैंने लाभ देखा, ए का 5 यूनिट, बी का 4 यूनिट, सी का 8 यूनिट। इनको टोटल को यदि मैं योग करता हूँ 8, 4, 12 और 5, ये आ जाएगी 17 यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर इनका कितना है? 17 यूनिट। प्रश्न को पढ़ने पर पता चला कि टोटल प्रॉफिट तो 5100 रुपए है। तो यहाँ पर 5100 रुपए, ये 5100 रुपए किसके बराबर हो गए? ये 17 यूनिट के बराबर हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर निकाल लो आप अच्छे तरीके से। 70×3=51। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आया? 1 यूनिट बराबर 300 निकल आया। सभी के हो गए, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो अलग अलग प्रॉफिट है, अलग अलग लाभ क्या है? देखो लाभ का अनुपात 5:4:5 है, और 1 यूनिट बराबर 300 है। तो यहाँ से सीधा निकालो, सभी को 300 से गुणा करो। 5 को 300 से करेंगे तो 1500, 4 को करेंगे तो 1200, और 8 को करेंगे तो 2400। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो देखो किस प्रकार से निकल के आया है। 1500 अनुपात में नहीं, अब मेरे पास ये जो वैल्यू आई है वो रुपए में आई है। तो 1500 पहले का अनुपात है, दूसरे का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1200, तीसरे का प्रॉफिट कितना है? 2400। तो यहाँ पर यदि जो निवेशित की गई है धनराशि उसका अनुपात अलग है और समय का अनुपात अलग है, तो किस प्रकार से इनका प्रॉफिट का डिवाइडेशन किया जाएगा तो वो भी मैंने आपको बताया है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रकार के प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिया है। ए व बी किसी व्यापार में 2 साझेदार है। इन्होंने 3:4 के रूप में पूंजी निवेश की। वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात 1:2 है। यदि बी पूरे वर्ष काम करता है तो एक की कार्य अवधि क्या है? यहाँ पर मुझे बी का समय दे दिया कि बी तो पूरे वर्ष काम कर रहा है, लेकिन ए का पता नहीं, ए कब काम छोड़ के चला गया। तो वो समय सीमा ज्ञात करनी है जिस समय तक ए ने काम किया। देखिए प्रश्न में सिंपल सी चीज दे दी गई है कि ए और बी ये 2 साझेदार है। साथ के साथ दिया गया है कि इनका जो इन्वेस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है 3:4 के रूप में। ये इनका इन्वेस्ट दिया गया है। बाद में मुझे पढ़ने से पता चला कि पूंजी निवेश के 1 वर्ष के अंत में, यहाँ पर वर्ष के अंत में, तो यहाँ से आप ये मत सोच लेना कि दोनों ने 12-12 महीने काम किया है। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि प्रश्न को आगे पढ़ने से पता चला कि देखो बी ने तो पूरे वर्ष काम किया है और ए का पता नहीं है कितना समय तक काम किया है। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो है वो मुझे नहीं दिया गया है। सिर्फ इतनी सी बात पे मुझे बताया गया है कि जो बी है ये बी पूरे 12 महीने तक काम करता है। बी कितना काम करता है? बी पूरे 12 महीने तक काम करता है। सिर्फ ये चीज दी गई है और ए का पता नहीं है कितने वर्ष तक काम करता है, कितने समय तक काम करता है, वो मुझे यहाँ पर ज्ञात करना होगा।
साथ ही साथ वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट है वो दिया गया है कि 1:2 है। ये यहाँ पर इसका प्रॉफिट है वो कितना है 1:2। देखिए दोस्तों ये प्रॉफिट दे दिया गया, साथ के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही चीज बताई थी। क्या बताई थी कि जो इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट को यदि टाइम से गुना कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट प्राप्त होता है। ये चीज तो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आपको, बिल्कुल आपको भी सर बिल्कुल बताई थी। यहाँ पर पिछले प्रश्नों में हम क्या देखते थे, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होता था, प्रॉफिट पूछा जाता था। अब यहाँ से अब यदि टाइम नहीं दिया हुआ है तो क्या मैं इस फॉर्मूले से टाइम भी निकाल सकता हूँ क्या? यहाँ पर यदि टाइम की बात की जाए तो मैं क्या करूंगा, टाइम बराबर इस टाइम को तो बराबर की एक तरफ रख लूंगा, बाकी जो चीजें हैं बराबर की दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो प्रॉफिट तो पहले चल रहा है, साथ में जो टाइम के गुणा में इन्वेस्ट था, इस इन्वेस्ट को इस प्रॉफिट के अपॉन में भेज देते हैं। तो टाइम बराबर क्या निकल के आया, इन्वेस्टमेंट बटे प्रॉफिट। तो यहाँ से यदि ए का टाइम निकालूं मैं तो यूनिट में ए का टाइम क्या आएगा, प्रॉफिट बटे इन्वेस्ट। तो प्रॉफिट क्या है 1 बटे इन्वेस्ट क्या है 3। ये 1/3 क्या है, ये ए का समय सीमा है, साथ ही साथ बी की समय सीमा क्या है, बी की समय सीमा 12 महीने दी हुई है। लेकिन यदि मैं इस अनुपातिक तौर पर निकालना चाहूं कि बी कितने समय तक कार्य करेगा तो समय बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे इन्वेस्ट। इसका प्रॉफिट क्या है 2 यूनिट, इन्वेस्ट क्या है 4। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि जब मैंने यहाँ पर अनुपात में निकाला तो बी का जो समय सीमा वो 2/4 आई है, लेकिन प्रश्न में इसके बराबर मुझे क्या दिया गया है कि बी 12 महीने तक काम करता है। इसका मतलब 2/4 किसके बराबर होना चाहिए, 12 महीने के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2/4 ये बराबर होना चाहिए 12 महीने के, तो 1 बराबर क्या होना चाहिए 12 गुना 4/2। इसको उधर भेजेंगे बराबर की तरफ तो उल्टा हो जाएगा। जब इसको क्रॉस किया तो कितना आया, ये आ गया 6 और 6 चौके 24। ये 24 आ गया। अब देखिए 1 यूनिट बराबर कितना निकाल लिया, 24 निकाल लिया। तो यहाँ पर जो ए है, इस ए का समय क्या है 1/3। देखो 1 यूनिट बराबर 24 है, तो 2 यूनिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 2 गुना 24। इसी प्रकार 1/3 यूनिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 1/3 गुना 24। इसको क्रॉस किया, ये कितना आ गया 8 या 24। अब मुझे पता चल गया कि ए ने तो 8 महीने काम किया और बी ने क्या काम किया 12 महीने। दोबारा देखिए दोस्तों एक बार, यहाँ पर 2 पार्टनर ए और बी है, इन्वेस्ट 3:4 के रूप में है। समय क्या है अनुपात में नहीं दिया गया, सिर्फ बी का समय दिया गया है 12 महीने, प्रॉफिट दिया गया है 1:2 के रूप में। टाइम मुझे यहाँ पर निकालना है 1 का, इसका मतलब मुझे टाइम निकालना है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर प्रॉफिट। रेशियो से मुझे पता चला कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर तो प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट होता है। इसी प्रकार मैंने ए का टाइम निकाला 1/3 और बी का टाइम निकाले 2/4। लेकिन 2/4 तो अनुपात के रूप में निकाला है मैंने, लेकिन मुझे पता है प्रश्न में 2/4 बराबर क्या दिया गया है, 2/4 बराबर तो 12 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आई थी 1 यूनिट बराबर बिल्कुल 24 आ गई मेरी। 1 यूनिट बराबर 24 आ गई, तो 2 यूनिट के लिए क्या करते हैं 24 को 2 से गुना। इसी प्रकार 1/3 यूनिट के लिए 24 को 1/3 से गुना, और 1 का मेरा समय निकल के आ गया 8 महीने। एक और प्रश्न मैंने कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लिया है। प्रश्न को पढ़ने पर इस प्रश्न की जो भाषा है वो कुछ इस प्रकार से घुमाई हुई लगेगी आपको कि कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको हर एक लाइन समझते हुए चलना है, इस प्रश्न की हर एक लाइन को समझोगे और जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि आप काम करते हुए चलते हैं तो ये पूरा प्रश्न एक बहुत ही आसान लगेगा जब आप करके देखोगे। लेकिन जब आप पढ़ के छोड़ दोगे तो प्रश्न इतना बोरिंग लगेगा कि किस प्रकार से इस प्रश्न की भाषा घुमाती। देखिए हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि ए व बी किसी व्यापार में 2 साझेदार है। एक कुल निवेश का 3/5 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है और बी को कुल लाभ का 4/7 भाग प्राप्त होता है। बी कितने समय के लिए निवेश करता है। देखो प्रश्नों को पढ़ते ही हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो इसको कैसे हल करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी बातें देखते हुए प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से मुझे पता चला कि ए और बी 2 साझेदार है किसी न किसी व्यापार में। इन दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
ए कुल निवेश का 3/5 भाग निवेश करता है। यहाँ पर मुझे एक चीज पता चली कि 3/5 भाग मतलब ये देखिए 3/5 भाग कौन निवेश करता है, ए निवेश करता है। यदि नीचे वाली संख्या फ्रैक्शन में हमेशा जो नीचे वाली संख्या होती है वो ओरिजिनल होती है, मतलब यदि कुल निवेश 5 यूनिट है तो इस 5 में से 3 तो कौन करेगा, ए निवेश करेगा। और फिर बच गया कितना, 5 में से 3 तो अरे भाई मान लीजिए 5 रुपए है, 3 रुपए किसी को दे दिए तो बच्चे कितने, 2, ये 2 कौन करेगा, ये बी निवेश करेगा। तो यहाँ से सिर्फ इतनी सी चीज से मुझे पता चल गया कि ए का निवेश 3 है, बी का निवेश 2 है। बाद में बोल रहा है कि जो ए है ये पूरी लाइन जॉइंट में दे दी इसने कि ए है ये 15 महीने निवेश करता है। अब ये तो है इनका इन्वेस्ट, और दूसरा आप समय दे दिया टाइम, वो ए का टाइम दे दिया 15 महीने, ये 15 महीने ए का टाइम दे दिया कितना है 15 महीने। और बी को कुल लाभ का, अब देखो सिर्फ टाइम दिया है वो केवल बी का दिया है, सॉरी ए का दिया है, बी का नहीं दिया। बाद में फिर जो लाइन है वो चेंज कर दी और बोल रहा है कि बी को कुल लाभ का, अब डायरेक्ट प्रॉफिट की बात कर दी। ये प्रॉफिट किस प्रकार से हो रहा है कि बी को, अब जो कुल लाभ है, कुल लाभ में मतलब यहाँ पर दिया गया है कि जो कुल लाभ का 4/7 भाग है वो केवल और केवल बी को प्राप्त होता है। इसका मतलब यदि टोटल लाभ 7 रुपए है तो इस 7 में से 4 तो किसको प्राप्त होगा, ये 4 तो बी को प्राप्त होगा। बचा हुआ 7 में से 4 निकालने के बाद में जो 3 बचता है ये 3 किसको प्राप्त होगा, ए को। तो बी कितने समय तक कार्य करता है, मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि समय बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा इन्वेस्ट होता है समय बराबर। तो यहाँ से यदि बी का समय निकालो तो क्या होगा, प्रॉफिट तो है 4 और इन्वेस्ट क्या है 2, ये 4/2 तो है बी का समय। फिर ए का समय निकालो तो प्रॉफिट कितना है 3 और इन्वेस्ट कितना है 3, तो 3/3 क्या है ए का समय। इसको सोल्व करेंगे 3/3 ये कट जाएगा, कितना आएगा 1, मतलब 1 यूनिट है, ये ए का समय है। प्रश्न में मुझे ए का समय 15 महीने दिया गया है, मतलब 1 यूनिट बराबर, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो गई, कितनी 15 महीने, ये 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब करना क्या है, बी का समय ज्ञात करना है, ये रहा भाई बी, इसको जब सोल्व किया तो कितना आया 2, जब 1 यूनिट बराबर 15 महीने है तो 2 यूनिट बराबर 30 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 15 को 2 से गुणा करेंगे 2 यूनिट ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर बी का समय कितना निकल के आया 30 यूनिट। देखो प्रश्न कितना कॉन्जुगेटिव था, लेकिन हमने एक एक चीज प्रश्न की देखते हुए चला है और डायरेक्ट प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से बहुत ही इजी तरीके से सोल्व किया, और इसका आंसर कितना निकल के आया, बी का समय 30 महीने। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया है कि ए 4 माह के लिए निवेश करता है और उसे कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त होता है, जबकि बी 6 महीने के लिए निवेश करता है उसे कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त होता है। यदि सी 8 महीने के लिए 780 रुपए निवेश करता है तो ए और बी का अलग अलग जो निवेश है वो क्या है मुझे ज्ञात करना है। सी का निवेश तो दे दिया गया और ए और बी कितने कितने रुपए निवेश करता है वो पूछ लिया गया। देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब की बार यहाँ पर पार्टनर कितने हैं, अब की बार पार्टनर है 3, कौन कौन से, ए, बी और सी। ये मैंने यहाँ पर 3 पार्टनर लिए। पहले व्यक्ति ने समय यहाँ पर दिया गया है टाइम, सबसे पहले समय दिया गया है, समय क्या है यहाँ पर 4 महीने। ये 4 महीने काम करता है और बाद में 4 महीने काम करने के बाद में उसको उसका प्रॉफिट बताया गया, उसे कुल लाभ का जो टोटल लाभ प्राप्त होता है उस टोटल लाभ का 1/8 भाग, इसको जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बात करूं यदि मैं तो कुल लाभ का 1/8 भाग ए को प्राप्त होता है, जबकि बी 6 महीने काम करता है और उसे कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त होता है। ये यहाँ तक बात मुझे दी गई है और बोल रहा है कि सी 8 महीने तक कार्य करता है और निवेश कितना करता है, सी का निवेश 780 रुपए है। मैंने यहाँ पर समय की बात की है और प्रॉफिट की बात की है। यहाँ पर इन्वेस्ट की बात इसको थोड़ी देर के लिए मैं अलग रखता हूँ, तो ए और बी का अलग अलग निवेश याद करो। देखो यहाँ पर समय तीनों का दे दिया गया और प्रॉफिट केवल ए का और बी का दिया गया है। कुल प्रॉफिट ये चीज तो बोली गई है। यहाँ पर यदि मैं इन तीनों चीजों के लिए एक सिंपल रेशियो चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 8 और 3 का लघुत्तम 24, तो 24 ये टोटल वर्क मेरा, सॉरी जो टोटल प्रॉफिट कितना है 24,
तो 24 का 1/8 बोला गया है ना कुल का, और कुल कितना निकाल लिया 24 यूनिट, तो 24 का 1/8 तो ए का प्रॉफिट है, और 24 का 1/3 बी का प्रॉफिट है। तो ए का प्रॉफिट कितना आया 3 और बी का प्रॉफिट कितना आया 8, तो कुल मिलाकर 3 और 8 11, ये टोटल 24 में तो 11 तो ए और बी का प्रॉफिट है, बच गया वो कितना है 13। ये 13 किसको मिलेगा भाई, ये सी को मिलेगा ना बचा हुआ प्रॉफिट, तो मैंने ये प्रॉफिट सी को दे दिया। तो यहाँ पर समय का रेशियो निकल के आ गया और प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ पर निवेश का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका रेशियो और ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता है ना इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर प्रॉफिट। ये चीज तो आपने अच्छी तरीके से सीख रखी है। मुझे क्या ज्ञात करना है इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट को इधर रख लूंगा, बाकी जो प्रॉफिट बराबर की तरफ है अपॉन ये टाइम इसके नीचे ले जाऊंगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बराबर क्या आया, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटे टाइम। तो यहाँ पर जब मैं इसका इन्वेस्टमेंट निकालता हूँ वो क्या आएगा प्रॉफिट बटे टाइम, तो 3/4, बी का क्या आएगा 8/6, सी का 13/8। तो इसका जो प्रॉफिट है मैंने कुछ इस प्रकार से भिन्नों में निकाला है। अब इन भिन्नों को भी मुझे सिंपल रेशियो में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा तीनों का एलसीएम 24, और इस 24 को सबसे गुणा कर देंगे, 24 को इन सबसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आया सिंपल रेशियो 6 चौक 24 36 18, ये तो 18 अनुपात, बी का अनुपात क्या आएगा 8 चौक 32, 6 से कट गए 4 बार और 4 गुना हो गया, ये 8 के 23 और 13 39। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो और निकाल लिया 18:32:39। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि जो सी है उसे सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 780 रुपए, और यहाँ पर सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 39 यूनिट। ये 39 यूनिट बराबर किसके बराबर हो जाएगा 780 780, 39 यूनिट बराबर कितने आ गए 780। तो 1 यूनिट बराबर कितने हो गए, यहाँ से 1 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। तो अब मुझे याद करना है ए का इन्वेस्ट और बी का इन्वेस्ट 18, और ये देखो यहाँ पर ए का इन्वेस्ट कितना है 18 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 18 को 20 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 दूना 36 360, और बी का इन्वेस्ट ज्ञात करेंगे वो किस प्रकार से आएगा, ये है 32, और 32 यूनिट को रुपए में चेंज करेंगे, 1 यूनिट बराबर 20 रुपया, तो ये 32 दूना 64 640 है। तो यहाँ पर जो सी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था वो तो 780 रुपया था, ए का और बी का पूछा था वो मैंने निकाल लिया 360 और 640 रुपये। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों की ओर। यहाँ पर प्रश्न मैंने लिया है कि ए व बी क्रमशः 3000 रुपए और 4000 रुपए निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 4500 रुपए निवेश कर शामिल हो जाता है। बी 90 वर्ष के अंत में व्यापार छोड़कर चला जाता है, तो वर्ष के अंत में 1800 रुपए के कुल लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा वो मुझे ज्ञात करना है। देखो प्रश्न को पढ़ने से मुझे पता चला कि व्यापार में कुल कितने लोग हिस्सेदार रहेंगे, टोटल 3 लोग हिस्सेदार रहेंगे। उसमें से स्टार्टिंग में क्या हुआ, ए और बी ने निवेश किया, दो व्यक्ति है पार्टनर स्टार्टिंग में, जो इनका इन्वेस्ट किस प्रकार से है, पहले व्यक्ति ने ए ने तो 3000 रुपए निवेश किए और बी ने 4000 रुपए निवेश किए। इस प्रकार से निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट कर लेते हैं। व्यापार स्टार्ट करने के 4 महीने के बाद में सी आता है और सी बोलता है भाई मैं आपको 4500 रुपए दे दूंगा, मुझे भी अपने व्यापार में शामिल कर लो। तो यहाँ पर क्या आया, सी कब आया 4 महीने बाद में, और कितने रुपए निवेश करता है 4 महीने बाद में आकर सी 4500 रुपए निवेश करता है। एकदम इजी तरीके से करते हुए चलेंगे। देखो एकदम ध्यान से, इन्वेस्ट किया कुछ इस प्रकार से तीनों ने। अब समय की बात आती है कि तीनों ने किस प्रकार से इस व्यापार में अपना समय दिया होगा। जब टाइम की बात आती है तो प्रश्न को पढ़ने से पता तो सिर्फ इतना सा चला है कि जो सी शामिल हुआ है वो 4 महीने बाद शामिल हुआ है। आगे पढ़ते हैं, बी 90 वर्ष के अंत में व्यापार छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब बी स्टार्टिंग से काम कर रहा था और बी 9वां वर्ष
सॉरी जो 9वां महीना है वो पूरा होते ही व्यापार छोड़कर चला गया। इसका मतलब बी का समय कितना निकल के आता है 9 महीने। बी तो कुल मिलाकर 9 महीने काम करता है। बाकी आगे क्या दिया गया है तो वर्ष के अंत में, इसका मतलब जो ये व्यापार है ये व्यापार पूरा 1 साल चला होगा। अब देखो वापस आ जाओ दूसरी लाइन में, दिया गया है कि 4 महीने बाद में सी शामिल हो जाता है। इसका मतलब 4 महीने पहले सी नहीं था, चौथे महीने से सी स्टार्ट हुआ है और पूरे वर्ष तक व्यापार चलता है। तो इसका मतलब पूरे वर्ष में से मैं 4 महीने निकाल देता हूँ, क्योंकि सी है वो चौथे महीने में आया है। तो 4 महीने निकालने के बाद में 8 मंथ बनते हैं। तो सी कितने समय तक कार्य करता है, सी पूरे 8 महीने तक कार्य करता है। अब बाकी समय किसका रह गया, एक का। प्रश्न को पढ़ने से मुझे पता चला कि कहीं पर भी एक का समय नहीं दिया गया है, लेकिन हिंट सिर्फ इतना सा दिया गया है कि पूरा व्यापार 1 वर्ष चलता है। जब किसी के बारे में समय नहीं दिया गया तो वह क्या होता है कि पूरे समय में कार्य करता है। तो एक कुल मिलाकर कितने समय कार्य करेगा, ये पूरा 1 वर्ष यानी कि 12 महीने काम करेगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, क्योंकि प्रश्न में मुझे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो प्राप्त हो जाता है तो प्रश्न को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रश्न को सरल बनाने के लिए इन ऊपर वाली संख्याओं को काट कर रेशियो में चेंज कर लेता हूँ। अब देखो 5 से काटा तो ये 6 बार आ गया, इसको 5 से काटा तो ये 8 बार आ गया, और इसको 5 से काटा तो ये 9 बार। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या प्राप्त हुआ है, 6:8:9 इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। अब प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। तो 12 × 72, 9 × 72 और 8 नाम 72। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आया है वो 72:72:72 आया है। अगर मैं इसको वापस काट देता हूँ 72 से, कुल मिलाकर मेरे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है, 1:1:1। इसका मतलब ये है कि साल के अंत में जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेगा, समान मिलेगा। व्यक्ति ए को भी 1 प्रॉफिट मिलेगा, बी को भी 1 और सी को भी 1। तो कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हो गया, 3 यूनिट प्रॉफिट हो गया। तो ये 3 यूनिट प्रॉफिट हो गया कुल मिलाकर। तो मैंने देखा कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3 यूनिट। और पर्सन बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 1800 रुपए। तो यहाँ पर ये 3 यूनिट के बराबर क्या हो गया, 3 यूनिट के बराबर 1800 रुपए हो गए क्या, बिल्कुल मुझे बताइए 1800 रुपए हो गया। यहाँ पर अब 1 यूनिट के बराबर में निकालू तो 1 यूनिट बराबर जब निकालता हूँ तो 3 का भाग दे दूंगा इसमें, और कुल मिलाकर 1 यूनिट बराबर मेरे पास कितना आया है, 1 यूनिट बराबर 600 रुपए आ गया। अब यहाँ पर मुझे प्रत्येक व्यक्ति का प्रॉफिट निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रॉफिट समान है, 1 यूनिट बराबर 600 है, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो भी 600 आएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना है, ये 600 रुपए। सभी व्यक्तियों का प्रॉफिट है समान, और वो कितना है, 600 रुपया। इसी टाइप में एक ऐसा प्रश्न और लेते हैं। इस प्रश्न को करने के बाद में इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे उनके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं कि एबीसी क्रमशः 15,000, 20,000 और 25,000 रुपए का निवेश करके व्यापार की शुरुआत करते हैं। 3 महीने के बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, और अगले 3 महीने बाद में भी 5,000 रुपए और निवेश करता है। 10वें महीने के अंत में सी व्यापार छोड़कर चला जाता है। अगर वर्ष के अंत में बी व सी के लाभ का जो अंतर है वो 4,000 रुपए है, तो इन तीनों का कुल लाभ जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कितने निवेशक है, 3 निवेशक है, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर है। इन्होंने कुछ इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया है। पहले व्यक्ति ने 15,000 रुपए का निवेश किया है, दूसरे व्यक्ति ने 20,000 रुपए का निवेश किया है, और तीसरे व्यक्ति ने 25,000 रुपए का निवेश किया है। ये इस प्रकार से निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। फिर क्या होता है, 3 महीने बाद में एक 5,000 रुपए निकाल लेता है। देखो पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद में मुझे क्या पता चला है कि अंत में क्या चीज दी हुई है, प्रॉफिट का कुछ रेशियो हमें दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमें लास्ट में जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है,
प्रॉफिट का। और प्रॉफिट कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना है इस प्रश्न को कि 3 महीने बाद में ए 5,000 रुपए निकाल लेता है। अरे ए ने तो 15,000 रुपए निवेश किए थे, तो ये 15,000 रुपए कब तक रहेंगे? 3 महीने तक तो 15,000 रुपए का निवेश रहेगा। और फिर क्या करेगा? ये तीसरे महीने के अंत में 5,000 रुपए निकाल लेगा। अब इसका निवेश कितना रह गया व्यापार में? 5,000 रुपए निकाल लिया, तो कुल मिलाकर इसका 10,000 रुपए, क्योंकि 15,000 रुपए तो कुल निवेश किया था इसने। इस 15,000 में से 3 महीने बाद में ये 5,000 ले लेता है, तो व्यापार में इसका कुल मिलाकर कितना निवेश रह गया? 10,000 रह गया। तो 15,000 रुपए पर तो 3 महीने तक इसको प्रॉफिट मिलेगा। अरे 15,000 रुपए पर तो केवल 3 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा, तो इस 15,000 रुपए पर मैं 3 महीने प्रॉफिट इसको दिलवा देता हूँ। तो 3 महीने के बाद में प्लस 3 महीने बाद में कितने रुपए बचे? 10,000 रुपए, क्योंकि 5,000 रुपए तो इसने निकाल लिए और इस 15,000 रुपए मैंने 3 महीने तक प्रॉफिट दिया। बाद में जो समय रहेगा उस पर प्रॉफिट कितने रुपए पर मिलेगा? 10,000 रुपए पर। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं कि अगले 3 महीने के बाद, ये 3 महीने तो पूरे हो गए, इसके आगे 3 महीने जब और हुए तो बी ने 5,000 रुपए और निवेश कर दिए। मतलब 3 महीने तो ये हो गए और 3 आगे और, तो कुल मिलाकर बी का जो हिसाब अब मैं देखूं तो छठे महीने के अंत में देखता हूं तो 20,000 रुपए बी ने निवेश किए, तो छठवें महीने के अंत में 5,000 रुपए और निवेश कर देगा। तो 20,000 रुपए पर तो 6 महीने तक ही ब्याज मिलेगा। सॉरी, ब्याज क्या, प्रॉफिट। प्लस अब इसने 5,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो कुल मिलाकर व्यापार में इसका निवेश 20,000 प्लस 5,000 मतलब 25,000 रुपए इसका निवेश हो गया व्यापार में। आगे और पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 10वें महीने के अंत में सी व्यापार छोड़कर चला जाता है। मतलब सी ने पैसों में कोई फेरबदल नहीं किया, न तो पैसे निकाले और न और व्यापार में निवेश किया। कुल मिलाकर उसने क्या किया? 10वां महीना हुआ और व्यापार छोड़कर चला गया। तो कुल मिलाकर इसका जो समय है काम करने का वो कितना है? 10 महीना। तो 10 महीने तक ही इसको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो व्यापार पूरा कितना चलता है? व्यापार तो पूरा 1 साल तक व्यापार चलेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर प्रश्न में कहीं दिया हुआ भी ना आए कि ऐसे दिया हुआ है कि इतने महीने में इसने व्यापार छोड़ दिया, इतने महीने के बाद में इसने निवेश किया और इतने महीने के बाद में इसने निकाल लिया, तो कुल मिलाकर जो व्यापार चलने वाला है वो पूरा 1 वर्ष व्यापार चलता है। तो 3 महीने तो देखो, एक को 15,000 पर प्रॉफिट मिला। अब 1 वर्ष में से मैं 3 महीने निकाल देता हूँ, तो बाकी 10,000 रुपए पर 9 महीने तक और प्रॉफिट मिलेगा इसको। बी की बात करता हूँ, 6 महीने तो 20,000 पर प्रॉफिट ले लिया, फिर 5,000 और निवेश किया था, तो बचे हुए 6 महीने प्रॉफिट लेता है 25,000 रुपए पर। और सी की बात करते हैं, सी तो 10वें महीने तक केवल 25,000 पर प्रॉफिट लेता है और 10वें महीने के अंत में छोड़कर चला जाता है व्यापार को। अब देखते हैं, ये देखो मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, सभी को इन्वेस्टमेंट गुना टाइम से कर दिया। ये टोटल इन्वेस्टमेंट गुना टाइम में लिख देता हूँ इसको। अब जो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर क्या निकल के आता है? प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट किस प्रकार का आएगा? ये देखो 45,000 रुपया, 45,000 तो ऊपर वाले के हुए हैं, प्लस ये यहाँ पर और हो गए 90,000 रुपए। आगे की देखते हैं, ये 1,20,000 रुपए प्लस इसको करेंगे 1,25,000 रुपए, सॉरी 1,50,000 रुपए, इसको करेंगे 2,50,000 रुपए। ये इनका क्या आ गया? प्रॉफिट। इन दोनों को ऐड करते हैं, 90,000 प्लस 45,000 कितने हुए? 1,35,000 और 1,20,000 प्लस 1,50,000 कितने हो गए? 2,70,000 और ये इसका चल रहा है 2,50,000। अब मैं अगर इसको सिंपल रेशियो में चेंज करना चाहूँ तो देखो प्रत्येक में क्या मिल रहा है? प्रत्येक में मुझे 3 जीरो तो मिल रहे हैं, ये तीनों जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया। अब और देखो किस चीज से कैंसिल हो सकते हैं? 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 दूनी 10, ये 27 बार, ये अगर इसको काटूं तो 25 और 5 होगी 20, 54 बार। और आगे ये इसका रेशियो चेंज हो रहा है और इसको 5 से काटे तो ये 50 बार। तो कुल मिलाकर इसका रेशियो कुछ इस प्रकार से आया है 27:54:50। ये मैंने इसका रेशियो ले लिया किस चीज का? प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रश्न के अंत में देखो क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में बी व
सी के लाभ का जो अंतर है वो कितना है, ये 400 रुपए दिया हुआ है। बी और सी इसके प्रॉफिट का अंतर, यहाँ पर प्रॉफिट का अंतर कितना है, बी का प्रॉफिट है 54 रुपए, यूनिट में ले लेते हैं, बी का प्रॉफिट 54 यूनिट और सी का प्रॉफिट 50 यूनिट। तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 4 यूनिट है। और प्रश्न बोल रहा है कि इनका अंतर कितना है, 400 रुपए का। तो 4 यूनिट बराबर 400 और 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 100 आ गया। अब ये बोल रहा है कि इन तीनों के प्रॉफिट को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कुल लाभ, कुल प्रॉफिट क्या होगा वो निकालिए। अब इन तीनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए आप, ए का प्रॉफिट कितना है 27, बी का प्रॉफिट कितना है 54, सी का प्रॉफिट कितना है 50। अब इनको यदि ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, ये देखो 5 5 10 2 7 12 और 1 13, तो कुल मिलाकर 131 यूनिट इन तीनों का प्रॉफिट है। और अगर मैं इनको रुपए में चेंज करना चाहूँ तो क्या करूंगा, 1 यूनिट बराबर 100 और 131 को 100 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर ये निकल के आ गया इनका टोटल प्रॉफिट। कितना है टोटल प्रॉफिट, 13,100 रुपया। ये मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, इसका टोटल प्रॉफिट। मेरे अनुसार ये प्रश्न करने के बाद में इस प्रकार के जितने अगर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसी एग्जाम में तो वहां पर आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अब हम थोड़े नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न शायद हमने कुछ पहले भी पढ़े हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होने के कारण मैं इसको यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न है किस प्रकार से कि एक कुल निवेश का 1/6 भाग कुल समय के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है, जबकि बी कुल निवेश का 1/3 भाग कुल समय के 1/3 भाग के लिए निवेश करता है, और सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए निवेश करता है। अगर व्यापार का कुल लाभ 2300 रुपए है तो ए व बी के लाभ का अंतर हमें ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद भी ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कितने पार्टनर हैं। यहाँ पर ए, बी और सी ये 3 पार्टनर है। पहली बात आती है कि ए कुल निवेश का, यहाँ पर हम निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कुल निवेश का 1/6 भाग कौन निवेश करता है, ये केवल निवेश करता है एक, और कितने समय के लिए करता है, साथ के साथ यहाँ पर समय को लिखते हुए चलना है क्योंकि प्रश्न में भी समय साथ के साथ दिया हुआ है। तो कुल समय के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है ए। अब आगे बात आती है बी की। ये बी क्या करता है, कुल निवेश का 1/3 भाग कुल समय के 1/3 भाग के लिए निवेश करता है। आगे बोल रहा है कि सी बचा हुआ कुल निवेश, यहाँ पर टोटल निवेश का 1/6 भाग लिखेंगे, यहाँ पर टोटल निवेश का 1/3। अब जो भाग बच जाता है वो कौन निवेश करता है, सी। वो भी कितने समय के लिए, कुल समय के लिए निवेश करता है। अब देखो यहाँ पर सी का किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहली बात आती है हम इन भिन्नों को एक सिंपल रेशियो में चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे। इन दोनों भिन्नों का जो हर है, इस हर का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर देंगे। ये जो 6 है ये मेरा क्या है, ये कुल निवेश है। यदि मैं 1/6 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1। मतलब कुल निवेश का 1 भाग तो कौन करेगा, ए निवेश करेगा। फिर यदि 1/3 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 2। मतलब टोटल निवेश 6 में से 2 भाग कौन करेगा, बी। 1 भाग तो ये कर दिया, 2 भाग ये, तो कुल मिलाकर 3 भाग ये। तो ए और बी को मिलाकर 3 भाग निवेशित कर दिए, 6 में से 3 गए तो 3, तो बचा हुआ जो 3 भाग है ये देखिए हमने जो इनका एलसीएम लिया था, ये एलसीएम कुल निवेश है। इस कुल निवेश में तो 1 भाग तो ए निवेश करता है और 2 भाग बी, तो कुल मिलाकर 3 भाग तो इन दोनों ने मिलकर निवेश कर दिया। बचा हुआ 3 भाग कौन करेगा, प्रश्न में बोल रहा है कि जो निवेश बच गया वो कौन करेगा, वो सी करेगा। अब समय की बात आती है तो समय किस प्रकार से देखेंगे। ये देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया हमारा 6, तो 6 से फिर इसको गुणा करेंगे और 6 से इसको फिर गुणा करेंगे। ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या आया, 1 और यहाँ पर क्या आया, 2। तो यहाँ पर जो समय क्या है हमारा, समय क्या है, समय तो हमारा है कुल मिलाकर 6।
हमने देखा कि इनका एलसीएम लेते हैं वही हमारी कुल यूनिट होती है। तो 6 में से 1 भाग तो इसने निवेश कर दिया और 2 भाग इसने। अब ये गलती मत कर जाना कि बचे हुए 3 भाग ये निवेश करेगा, ये गलती हमको नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें प्रश्न में साफ साफ बोल रहा है कि सी है ये बचा हुआ कुल निवेश कुल समय के लिए, और कुल समय क्या है हमारा 6, इस 6 में से 1 तो इसने निवेशित किया है 2 ये, तो बचा हुआ 3 नहीं पूरे के पूरे 6 समय के लिए ये सी निवेश करेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास निवेश का रेशियो प्राप्त हो गया और समय का रेशियो प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब तो लाभ का रेशियो निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो किस प्रकार से निकालेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, 1, 4 और 18। अब प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि अगर व्यापार का कुल लाभ 2300 रुपए है, तो मतलब यहाँ पर कुल लाभ क्या है, A का 1, B का 4 और C का 18। तो इनको जब ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट आएगा, 23 यूनिट आएगा। तो इनका कुल लाभ कितना है, 23 यूनिट। पर्सन क्या बोल रहा है कि इनका कुल लाभ तो 2300 रुपए है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 100 निकल के आया कि नहीं, बिल्कुल 1 यूनिट बराबर 100 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, A व B के लाभ का अंतर, ये A का लाभ है ये B का लाभ, इनका अंतर क्या है, 3 यूनिट है इनके लाभ का अंतर। तो 3 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर दो आप 100 से गुणा करके, तो इनके लाभ का अंतर कितना आ गया, इनके लाभ का अंतर आ गया 300 रुपया। अब रूल को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमने लिया है कि A B से 200 रुपए अधिक निवेश करता है, A 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, वह B 6 महीने के लिए निवेश करता है। अगर A को B से 180 रुपए अधिक लाभ प्राप्त होता है तो A का निवेश ज्ञात करो। यदि कुल लाभ कितना है 380 रुपए, जो चीज प्रश्न में दी हुई है सबसे पहला काम उसको अलग लिख दो। यहाँ पर क्या दिया गया है कि A B से 200 रुपए अधिक निवेश करता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये 2 पार्टनर है A और B। ये A क्या करता है, इस B ने जितना भी निवेश किया है उस निवेश में क्या कर देता है, 200 ऐड कर देता है। अरे मान लीजिए दोनों ने समान निवेश किया है और बोल रहा है कि A 200 रुपए अधिक निवेश करेगा, मतलब यदि इसने 1 रुपया और इसने 1 रुपया किया है तो ये 200 अधिक निवेश करके 201 रुपया निवेश करेगा। ये चीज समझ में आई। प्रश्न में बोल रहा है कि A B से 200 रुपए अधिक निवेश करता है। अब समय की बात दे रहा है कि A 1 वर्ष कार्य करता है और B 6 महीने काम करता है। यहाँ पर देखिए आप दोबारा, ये A ले लिया मैंने, ये B ले लिया। यहाँ पर बात आती है समय की। ये समय किस प्रकार से, A तो क्या करता है 12 महीने काम करता है और B क्या करते हैं केवल 6 महीने काम करता है। यदि मैं इसको रेशियो में चेंज करके लिखता हूँ तो ये 2 आएगा, 6 से काटने पर ये 1, तो समय का रेशियो क्या प्राप्त हुआ, 2:1। ये तो समय का रेशियो प्राप्त हो गया। आगे बोल रहा है कि अगर A को B से 180 रुपए अधिक लाभ प्राप्त होता है, मतलब ये देखो ये प्रॉफिट की बात अलग से और आ जाती है। ये टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरा, यहाँ पर ये देखो टोटल प्रॉफिट है 380 रुपए। इस 380 रुपए में 180 रुपए तो फिक्स कर दिए कि A को 180 तो मिलने चाहिए और जो बच जाते हैं उनमें से आधे आधे कर दो दोनों के, क्योंकि A को 180 रुपए अधिक प्राप्त करवाने हैं। तो यहाँ पर 380 में से यदि मैं 180 निकाल देता हूँ, क्योंकि 180 तो A को ही देने हैं, बाकी कितना बचता है 200 रुपया बचता। ये 200 रुपए बच गए। अब इन्हें 200 रुपए को क्या करना है, A और B में समान रूप से डिवाइड करना है। ये जो बात हो रही है टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, ये A ले लिया ये B, तो समान रूप से डिवाइड करते हैं। 100 रुपए दोनों को दे दो, क्योंकि 180 तो मैंने निकाल दिए, A के लिए सबसे पहले रिजर्व कर दिए A को कि ये 180 तो उसको देने हैं, बाकी बच गए उनमें से समान रूप से डिवाइड कर दो। तो ये 180 रुपए A को और देने हैं, ये लो मैंने 180 A को और दे दिया। तो कुल मिलाकर A को तो 280 मिले और B को कितने मिले, B को 100 रुपए मिले। आ गए ना कि A को 180 अधिक मिले। अब रेशियो में चेंज कर दो इस प्रॉफिट को, रेशियो में चेंज करेंगे आ जाएंगे 5 और ये आएंगे कितने 14, तो 14:5। अब यहाँ पर देखो मैंने टाइम लिख दिया और रेशियो किस चीज का प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो क्या है 14:5। ये प्रॉफिट का रेशियो प्राप्त हो गया। अब क्या चीज बच गई, अब हमारे पास चीज क्या बची है, इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज दे रखी है कि ए बी से 200 रुपए अधिक इन्वेस्ट करता है, लेकिन और कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमें रेशियो में यदि इन्वेस्टमेंट निकाले तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। यदि इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रख लेता हूँ तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? प्रॉफिट बट्टे टाइम। तो ये प्रॉफिट बट्टे टाइम कर दो 14/7, 14/2 मतलब 7, अनुपात 5/1 मतलब 5। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आया है वो क्या है? 7:5। देखो भाई, ए ने इन्वेस्ट किया 7 यूनिट और बी ने इन्वेस्ट किया 5 यूनिट। दूसरी बात सबसे पहले दी गई है कि ए ने बी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है? 200 रुपए। बट मुझे इससे पता चला कि ए ने तो 2 यूनिट अधिक इन्वेस्ट किया है, ये चीज पता चल गई। और प्रश्न में 2 यूनिट अधिक इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? 200 रुपए अधिक इन्वेस्ट करना। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आया? 1 यूनिट बराबर हमारा निकल के आया है 100 रुपया। पूछ क्या रहा है प्रश्न में? तो देखो, पूछ रहा है कि तो ए का निवेश ज्ञात कीजिए। ये है निवेश। ए का निवेश कितना है? 7 यूनिट और 1 यूनिट बराबर कितना है? 100 रुपया। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 700 रुपया। तो ए का निवेश कितना प्राप्त हुआ है? ए का निवेश 700 रुपया प्राप्त हुआ। बोर्ड पे मैंने एक नया क्वेश्चन ड्रॉ किया है, इस पर ध्यान दो कि ए बी व सी किसी व्यापार में 3 साझेदार है। ए को कुल लाभ का 3/7 भाग प्राप्त होता है, जबकि बचा हुआ जो लाभ है वो बी और सी में बांट दिया जाता है। अगर व्यापार का जो लाभ है 5% से बचकर 10% बढ़ जाता है तो ए के लाभ में 450 रुपए की वृद्धि होती है। तो बी और सी का कुल निवेश क्या है वो हमें ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर क्या है? 3 निवेशक है, ए बी और सी। तो जो निवेश करके के व्यापार शुरू किया और अंत में जो लाभ प्राप्त हुआ उस लाभ में से ए का भाग क्या है? 3/7 भाग। और 3/7 भाग का आपको भली बात समझ में आ रहा होगा कि कुल लाभ तो 7 है और 7 में से 3 तो किसका है? केवल ए का है। ये चीज तो आपको समझ में आने लग गई होगी अभी तक। तो 3 भाग तो किसका है? ए। और 7 में से 3 भाग ए का हो गया तो बच गया कितना? 4 भाग बच गया। ये 4 भाग बी और सी दोनों को मिलाकर बांट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से रेशियो प्राप्त होता है कि ए को तो कुल लाभ का 3 भाग प्राप्त होता है और बचा हुआ जो 4 भाग है वो किसको प्राप्त होता है? बी प्लस सी, इन दोनों को। तो इनका रेशियो कुछ इस प्रकार से आया है। बाद में बोल रहा है कि अगर व्यापार का जो लाभ है वो 5% से बढ़कर 10% हो जाता है। मतलब कि अगर यदि मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट यदि 5% से बढ़कर कितना हो जाता है? 10% हो जाता है तो ए का लाभ कितना बढ़ जाता है? 450। मतलब बात किसकी कर रहा है? आपकी बात ये ए की बात कर रहा है। तो ए का प्रॉफिट, ये देखो, ये प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट में कितने % की वृद्धि हो रही है? यहाँ से सबसे पहले 5% लाभ मिलता था, अब 10%। मतलब वृद्धि देखो तो वृद्धि कितनी की हो गई? परसेंटेज में प्रॉफिट की वृद्धि क्या 5% की हो गई क्या? ये देखो कि प्रॉफिट में परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है? पहले 5 प्रॉफिट मिलता था, अब 10%। मतलब वृद्धि कितनी हुई? 5% की। और प्रश्न में बोल रहा है कि जो प्रॉफिट का 5% में वृद्धि होने से एक को क्या हुआ? 450 रुपए अधिक लाभ मिलने लग गया। अब यहाँ से यदि मैं प्रॉफिट निकालूं किसका? ए का, तो क्या निकल के आएगा? 450 और ये जो 5% गुणा में है ये नीचे भाग में चला जाएगा 5% और परसेंट को हटाने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? 100 से गुणा कर दिया। क्या? बिल्कुल। यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको काटा तो कितना आया? 20। अब 450 को 20 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? ये आ गया मेरे पास 9000 रुपया। ये जो प्रॉफिट है ये किसका है? ए का। क्योंकि जो बात मुझे बोली जा रही है कि प्रॉफिट में जब 5% से 10% की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? ए को फायदा हुआ है। तो ए का प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, कितना है? 9000 रुपए। यहाँ पर ए का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट। इसका मतलब इस 3 यूनिट के बराबर क्या है? 9000 रुपए है। यहाँ से 3 यूनिट बराबर क्या है? 9000 रुपए। और 1 यूनिट के बराबर निकाले तो कितना आएगा? 3000 रुपए। ये 1 यूनिट की वैल्यू है 3000 रुपए। अब पूछ रहा है क्या है? तो बी व सी का कुल निवेश ज्ञात कीजिए। तो ये कुल निवेश क्या है? बी
और सी का, सॉरी यहाँ पर ये निवेश ना आके क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। यहाँ पर आप लिखो एक बार, थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर बी प्लस सी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना आएगा, 4 को 3000 से गुणा कर दो, 4 को 3000 से गुणा करने के बाद में कितना आया, 12000। तो यहाँ पर ये अगर ए का प्रॉफिट देखा जाए तो कितना होगा, 3 यूनिट का मतलब 9000, और दोनों का प्रॉफिट बी और सी का देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आएगा 12000 रुपए। एक टाइप का प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि ए व बी किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपए और 63,000 रुपए निवेश करते हैं। एक अन्य व्यक्ति सी इसके व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि कुल लाभ 1:1:1 के रूप में बांटा जाएगा, जिसके लिए जो तीसरा व्यक्ति सी है ये ए और बी को 55,000 रुपए देता है। और तो इस राशि को ए व बी किस प्रकार से बांटेंगे। देखो कि दो व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, ये पहला व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, कुछ रुपए इकट्ठे किए और एक व्यापार शुरू कर दिया। उनका जो प्रॉफिट का अनुपात वो कुछ अलग था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दोनों व्यक्तियों ने पैसे मिलाकर व्यापार स्टार्ट कर लिया। अब एक तीसरा व्यक्ति और आता है, देखो व्यापार तो स्टार्ट हो चुका है, अब तीसरा व्यक्ति और आता है, ये बोलता है कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा जो तुम आधे आधे करके अपने पास रख लेना और मुझे भी व्यापार में कुछ इस प्रकार शामिल करो कि जो प्रॉफिट होगा वो सब में समान होगा। देखो एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये समझाता हूँ किस प्रकार से। मानिए कि आपके दोस्त तीन लड़के हो, आप तीनों लड़कों में से क्या किया, 2 लड़कों ने व्यापार स्टार्ट किया 3,000 रुपए मिलाकर, तो 6,000 में एक व्यापार स्टार्ट कर लिया, 3,000 एक व्यक्ति ने मिलाए, 3,000 एक ने, तो दोनों ने मिलाकर एक व्यापार स्टार्ट कर लिया। यदि उस व्यापार में 3 लोग मिलते तो 6,000 रुपए के व्यापार में तीनों को 2-2 हजार रुपए देने पड़ते, लेकिन केवल 2 लोग हैं तो उनको 3-3 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। अब एक तीसरा व्यक्ति आएगा और उनको बोलेगा कि भाई ये व्यापार 6,000 रुपए में स्टार्ट हो चुका है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, तो आप अपने पास 1,000 रुपए रख लेना और व्यापार में मुझे कुछ इस प्रकार शामिल करो कि जो लाभ होगा वो सब में समान रूप से बांटा जाए। तो वो क्या करेंगे कि 2,000 रुपए लेंगे और 1,000 रुपए बांट लेंगे। जो सबसे पहले उन्होंने 3-3 हजार रुपए लगाए थे तो 1,000 मिल गए, मतलब 2-2 हजार उनके लगे और 2,000 इसके लगे, तो तीनों ने मिलकर समान रूप से निवेशित की और प्रॉफिट भी इनको समान होगा। तो कुछ इसी प्रकार का लॉजिक इस प्रश्न में है। देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये है ए, ये है बी और ये क्या आ गया सी। तो पहले व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किए, ये है इनका इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपए। दूसरे का कितना है 63,000 रुपए। और ये तीसरा व्यक्ति निवेश नहीं करता, सिर्फ स्टार्टिंग में ये क्या हुआ, इन्होंने व्यापार स्टार्ट कर लिया, फिर तीसरा तो बाद में आएगा और इनके रुपए इन दोनों में बांट दिए जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। आगे देखो क्या होता है, आगे कुछ इस प्रकार से है कि कुल लाभ 1:1:1 के रूप में क्या है बांटा जाना है। तो वो किस प्रकार से होगा, ये देखो मैं करता हूँ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1:1:1 इसके रूप में बांटा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट की राशि है, इस इन्वेस्टमेंट की राशि को भी मैं एक प्रकार से रेशियो में चेंज कर लेता हूँ। देखो किस प्रकार से चेंज होगा। यदि मैं इसको काटता हूँ 6 से, सॉरी एक बार काट के लिख देता हूँ इसको 9 से, तो 9 चौके 36, 9 साते 63। तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट आया है वो ए का और बी का कितना आया है 4:5। और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा 1:1:1। ये क्या हो गया, ये इसका प्रॉफिट हो गया। अब देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर यदि मैं इन व्यक्तियों का जो ये व्यापार है, इस व्यापार में टोटल इन्वेस्टमेंट देखो तो कितना आएगा 4 और 7 11 यूनिट का इन्वेस्टमेंट आएगा। और प्रॉफिट कितना आएगा, ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा इनका, ये प्रॉफिट आ जाएगा 3 यूनिट का। अब क्या करना है आपको, अब करना है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे करेंगे, ये देखो 11 है
11 को 3 से गुना कर देंगे और इस 3 को इस 11 से, तो कुल मिलाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 33 हो जाएगा, 33 यूनिट, और ये भी 33 यूनिट हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गए ना। अब इनका एक नया रेशियो प्राप्त होगा, वो नया रेशियो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसको किससे गुना करना है, 3 से, तो इसका रेशियो इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया, 12 यूनिट, इसका क्या हो गया, 21 यूनिट, और इसका कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं। फिर प्रॉफिट की बात आती है, प्रॉफिट क्या हो गया, 11 यूनिट, ये प्रॉफिट क्या हो गया, 11 यूनिट, और ये प्रॉफिट क्या हो गया, 11 यूनिट। तो ये जो मेरे पास क्या निकल के आया है, इनका एक नया रेशियो निकल के आया है। ये नया रेशियो किस प्रकार से है, देखो, जिस अनुपात में इनको प्रॉफिट मिलेगा उसी अनुपात में इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको यही चीज बताई थी कि यदि इन्वेस्टमेंट समान होगा तो इनको अंत में जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी इनको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो एक प्रकार से यदि मैं इनका समान प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज में लूं कि इनका इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से 11, 11 और 11 होना चाहिए, तो एक प्रकार से इसका इन्वेस्टमेंट देखता हूं मैं कितना कम रहता है, ये देखो, ये 1 कम रहता है, और ये कितना कम रहेगा, ये 10। एक प्रकार से देखा जाए तो देखिए कि इनका इन्वेस्ट कुछ 11, 11, 11 के रूप में रहना चाहिए, तो इसको इन्वेस्टमेंट तो 11 करना चाहिए था लेकिन 12 कर दिया, इसको भी 11 करना चाहिए था लेकिन कर दिया कितना, 21। तो इसने 10 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट कर दिया, इसने 1 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट कर दिया। अब जो प्रॉफिट क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, तो ये तीसरा जो देगा इनको रुपया, वो ये दोनों क्या करेंगे, समान रूप से बांट लेंगे। तो कुल मिलाकर 10 तो इसका ज्यादा और 1 इसका, तो ये 11 यूनिट इन्होंने ज्यादा, इन दोनों ने मिलकर ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो कुल मिलाकर जो 11 यूनिट प्रॉफिट किए, जो इन्वेस्ट किया है वो ये दोनों बांटेंगे। कौन सा, जो इसको सी के द्वारा मिलेगा, और सी कितने देगा, 55,000 रुपए। तो 11 यूनिट बराबर 55,000 रुपए और 1 यूनिट बराबर 5,000 रुपए। ये 1 यूनिट बराबर 5,000 रुपए आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो ए व बी किस प्रकार से बांटेंगे, जो इस राशि को ए व बी किस प्रकार से बांटेंगे। तो ए यदि अपना वापस, जिस प्रकार से आपके दोस्त, तीसरे व्यक्ति ने आपको दोस्तों को जो रुपए दिए थे 2,000 रुपए, वो 1,000 रुपए बांटे थे, उसी प्रकार से ये 55,000 रुपए किस प्रकार से बांटेंगे, 55,000 रुपए का 10वां भाग तो बी लेगा और 1वां भाग कौन लेगा, ए, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो निवेश इसने ज्यादा किया था, तो जो रुपए आएंगे वो ज्यादा यही देगा। तो यहाँ पर 10 यूनिट इसको देनी है, तो बी 1 यूनिट बराबर 5,000, 10 यूनिट बराबर कितने होंगे, 50,000। तो 55,000 रुपए में से 50,000 रुपए का जो भाग है ये तो क्या ले लेगा, ए लेगा, और बी कितना लेगा, 1 यूनिट मतलब 5,000 रुपए। तो बचा हुआ 5,000 रुपए तो ए को मिलेगा और 50,000 रुपए बी को मिलेगा। एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। ये प्रश्न करने के बाद में जो हमने चैप्टर लिया है पार्टनरशिप का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न लास्ट देखते हैं कि ए 15,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करता है। 3 महीने के बाद में बी 10,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर वर्ष के अंत में बी को कुल लाभ का 25% व्यापार को चलाने के रूप में दिया जाए और बचा हुआ जो लाभ है उनके निवेश के अनुपात में उन दोनों में बांट दिया जाए, तो ए व बी का जो लाभ है वो मुझे ज्ञात करना है अलग अलग। लास्ट में एक चीज और दे कि यदि बी का जो लाभ है वो 1800 रुपए है। देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितने पार्टनर है, 2, कौन, ए और बी। ए ने क्या किया, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया 15,000 रुपए का और एक व्यापार स्टार्ट कर लिया। ये है इनका इन्वेस्टमेंट। पहले का इन्वेस्टमेंट कितना है, 15,000। 3 महीने बाद में बी आता है और बी कितना निवेश करता है, 10,000 रुपए। तो यहाँ पर पहली बात है निवेश की, तो ये निवेश कर दिया बी ने भी कितना, 10,000 रुपए का। लेकिन स्टार्टिंग के 3 महीने में क्या था, बी यहाँ पर नहीं था, मतलब जो काम होगा उसमें से इसके 3 महीने निकाल दिए जाएंगे। अगर वर्ष के अंत में, कहने का मतलब है कि ये जो पूरा काम है, यदि मैं टाइम देखता हूँ इसका टाइम, तो क्या होता है कि ये ए है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, मतलब एक तो पूरे 12 महीने काम करेगा, और बी के बारे में एक चीज दी गई है कि व्यापार स्टार्ट होने के 3 महीने बाद आता है, मतलब 12 में से 3 निकाल देंगे तो कुल मिलाकर बी क्या करेगा, बी 9 महीने काम करेगा। अगर मैं इसको रेशियो में चेंज कर देता हूँ तो देखो किस प्रकार से आएगा, ये तो 3 और ये 2, तो नया रेशियो क्या प्राप्त हुआ है, 3:2। ये इन्वेस्ट का रेशियो है। यदि टाइम का रेशियो देखो तो 3 से काट दो, ये 3 और 4, तो इनका जो नया रेशियो देखो यहाँ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है।
ये तो प्राप्त हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि ये जो व्यापार है ये कौन चलाता है, ये चलाने की जिम्मेदारी व्यापार की बी को दे दी और इसे चलाने के रूप में कुल लाभ का 25% तो केवल ए को दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं प्रॉफिट देखूं, प्रॉफिट का रेशियो निकालूं तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। तो ये देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, यदि प्रॉफिट निकालेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे। ये प्रॉफिट क्या हो गया इनका 2:1 के रूप में प्रॉफिट मिलता है इसको। तो देखो आगे क्या दिया गया है, और बचा हुआ लाभ क्या है, इनके निवेश के अनुपात के रूप में बांट दिया जाता है। देखो यहाँ पर लाभ कुछ दिया गया नहीं है, तो यदि मैं प्रॉफिट को एक प्रकार से 100% मान लेता हूँ, तो इस 100% में क्या है, सबसे पहली चीज दी गई है कि व्यापार को चलाने के एवज के रूप में बी को 25% दे देंगे। तो ये बी को सबसे स्टार्टिंग में इसका 25% तो दे देते हैं। अब बच गया कितना, ये 75% बच गया। ये क्या होगा, ये 75% ये इनके प्रॉफिट के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ये किस प्रकार से बांटा जाएगा, ए अनुपात बी में 2:1 के रूप में बांट दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 3 यूनिट में बांटा जाएगा, 2 यूनिट तो ए की और 1 यूनिट बी की। तो 3 यूनिट में किसको बांटना है, 75% को। तो 1 यूनिट के बराबर कितना निकल गया, 25%। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, 25 गुना 50%, और बी का भाग कितना हो जाएगा, ये 25%। तो यदि इसको अनुपातों में बांटा जाएगा तो 50% तो ए को मिलेगा और 25% बी को। लेकिन देखो स्टार्टिंग में 25% बी को और मिल गया था, किस चीज के रूप में, व्यापार को चलाने के रूप में। तो ए को कितना मिला 50% और बी का 25 तो ये और 25 ये। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ए को भी 50% लाभ मिलेगा और बी को भी 50% लाभ मिलेगा। और प्रश्न में दिया गया है कि बी का लाभ क्या है, 1800। यदि 50% की वैल्यू 1800 है तो इस वाले 50% की वैल्यू भी 1800 होगी, क्योंकि दोनों का जो प्रॉफिट है वो समान है, 50-50%। तो ए को 1800 रुपए मिले तो बी को भी 1800 रुपए मिलेंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, आज के इस प्रश्न के साथ साथ जो हमने चैप्टर उठाया था पार्टनरशिप साझा का, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने अनुसार पूरी कोशिश की है सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझाने की। देखो अब बात आती है टाइमिंग की, तो हम यहाँ पर जो क्लासें ले रहे हैं, इन क्लासों में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है या फिर क्लासें थोड़ी ज्यादा हो रही है। वो क्यों, एक चीज देखिए दोस्तों, आप किसी भी और यूट्यूबर के वीडियो से कंपेयर करके देख लेना। जितने रूल मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, A to Z पूरे रूल्स लेने की कोशिश करता हूँ, सारे रूल कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो मेथड आप सीख के जाते हो, फिर कोई सी भी आप गाइड ले लो, वहां पर किसी प्रश्न में नहीं अटकोगे। इसलिए टाइम में नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि हर प्रश्न के हर टाइप को समझाना मेरा यहाँ पर फर्ज है। और प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने मेरी ओर से पूरा 100% देने का प्रयास किया है। अब बारी है आपकी, तो आप जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ओनली उस पर प्रैक्टिस कीजिए। बाद में आपके पास कोई भी गाइड से कोई भी किताब है, बाकी कंपटीशन की आपने खरीद रखी है, उसमें जो प्रश्न है उन प्रश्नों को लीजिए, सिर्फ प्रश्नों को वहां से उठाइए। बाकी मेथड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी ये 100% गारंटी है। बाद में यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है कि मैंने यहाँ पर जो समझाया है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चीज की बात आती है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछिए, मैथ हाईवे के नाम से आईडी है, वहां फॉलो कीजिए और वहां पर हर समस्या का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर देने की आपको कोशिश करूंगा। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो चीज मैं सिर्फ यहाँ समझाता हूँ, सिर्फ उसको तो कम से कम प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ है। अगली जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें हम एक नया चैप्टर शायद एलसीएम और एचसीएफ का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो चैप्टर पढ़े हैं उन पर प्रैक्टिस करते हुए चलिए, बाकी नए चैप्टर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, अपने दोस्तों को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही वीडियो को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।